शिवराज के दबदबे वाली सीट बुधनी में अब बीजेपी के अंदर बगावत खुलकर सामने आ गई है। बुधनी सीट से पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत टिकट कटने से नाराज हैं। मंगलवार को बहरुंदा में उनके समर्थन में बीजेपी के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता और स्थानीय पार्टी पदाधिकारी एकजुट हुए। समर्थकों ने राजपूत से चुनाव लड़ने को कहा। राजपूत के समर्थन में हुई इस बैठक की खबर मिलते ही बीजेपी के बुधनी चुनाव सह प्रभारी पूर्व मंत्री रामपाल सिंह उनसे मिलने पहुंचे। रामपाल के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र सिंह राजपूत संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगा दिए। मैं बोल दूंगा ना। नहीं भैया, मैं चाहूंगा मेरे कार्यकर्ता बोले। मैं भाई साहब रामपाल जी से चाहूंगा कि वो इसको ध्यानपूर्वक सुने। एक कार्यकर्ता बोले, ज्यादा जगह से हाथ जोड़ना पड़ता। बुधनी विधानसभा सरदार नगर का निवासी हूँ। मैं बस इस जनता जनार्दन से और आदरणीय जो भी हमारे अतिथि उपस्थित हुए हैं उनसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता को ध्यान में रखते हुए 2003 में हमारे राजेंद्र सिंह जी ने एक छोटी सी लाइन खींची थी। प्रदेश के विकास के लिए, इस जिले के विकास के लिए आदरणीय भाई साहब ने अपनी सीट माननीय शिवराज जी को दे दी कि हमारे जिले का विकास हो जाएगा। आज 20 साल बाद पुनः समय आ गया है कि जो 2.5 साल का समय था हमारे राजेंद्र सिंह जी को वो लाइन पूरी करने का मौका दिया जाना चाहिए ना जान दिया जाना चाहिए, बताएं। मैं और कुछ भी मांग नहीं करता हूँ। जो लाइन हमारे आदरणीय भाई साहब ने छोटी सी छोड़ दी थी उसे पूरा करना है। इसी शब्दों के साथ जय श्री राम। अब शांति से मर्यादा पर ध्यान रख करके कोई बात करें, भंग ना करें, शांति से तो बैठे रहें। और हमारा एक ही कहना है कि पूरी पार्टी जोर तोड़ से संगठन में है, यदि बैठे हैं सभी को मेरे हीरे जैसे मेरे जो नेता हैं मेरे राजेंद्र सिंह भैया, इन्हीं को टिकट दिया जाए, इसमें संशोधन किया जाए। और भैया ने जो बोला है कि 2.5 साल में उनको एक अवसर मिला था, उन्होंने विकास के लिए अपनी सीट में त्याग पत्र दिया और मौका दिया शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री बनने का। इसीलिए हमारा प्रदेश उन्नति की ओर गया। तो आज एक मौका उनका उन्होंने त्याग किया तो उनको वापस मिलना चाहिए। ये चीज भैया हो गया। सबको जय श्री राम बोलूंगा। मैं बहरुंदा का निवासी हूँ, सौरभ अग्रवाल मेरा नाम है। और रज्जू भैया को कायदे से संगठन को 2019 में लोकसभा का टिकट देना था, पर ये परिस्थिति जो आज हम बैठे हैं 19 में भी बैठ सकते थे, हम नहीं बैठे। हमने कड़वा घूट पिया कि ठीक है चलो हो गया, लेकिन अब हमारी इच्छा है कि वो गलती दोहराए नहीं संगठन, और संगठन से गलती हुई अभी 3 दिन बचे हैं, संगठन टिकट बदले और रज्जू भैया को वापिस पार्टी का उम्मीदवार बनाए। हम सब बनाएंगे। अब और कोई तो नहीं बोलना चाह रहा? और कोई ज्यादा नहीं बोलना भैया, शांति से 2 बार बार रिपीट मत करना। हाँ, मेरा नाम आयुष पाटिल है, मैं बहरुंदा का निवासी हूँ। जैसे रमाकांत भार्गव जी ने टिकट छोड़ के शिवराज जी को टिकट दी है, जैसे आपने भी तो टिकट छोड़ दी थी, तो आपको टिकट मिलना चाहिए ना। और अगर आपको टिकट नहीं मिले तो हम नोटा को दबाकर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। हम वोट देने नहीं जाएंगे। तो सही है, हम वोट देने नहीं जाएंगे जी। मैं सभी से निवेदन करके 2003 में 50% पंचायत कांग्रेस में थी। ये भाई साहब की एक उपलब्धि है जो आज पूरा चौतरफा हर पंचायत हर गांव भाजपा की ओर चिल्ला रहा है। 5-10 वोट कांग्रेस के हैं। वो सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं सब भाजपा बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और कोई दूसरे नहीं, सब धर्म परिवार जैसे हैं। लेकिन भाई साहब ने जो मुख्यमंत्री जी को जो दिया था समय आई, इनकी सीट छोड़ी, उनको विजय सीरी दिलाई। आज उनको 2.5 साल का मौका मिलना था तो सभी उत्साहित हो जाते और आनंद से परिपूर्ण हो जाते। धन्यवाद। कोई तो नहीं बोलेगा? नया गांव से हमारे भोला भैया के पुत्र है ये। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जय हो जनता मैया। और हमारे हैं बस रज्जू भैया, बस रज्जू भैया। बस बात सुन लो, अब कोई नहीं बोलेगा। नेता को मिल जाएगा, हम लोग और काम करेंगे। लेकिन दिल्ली में जब पेन गई तो यहाँ भी माननीय शिवराज जी चौहान साहब झूठी
उस मीटिंग में भैया का नाम था, वो यहाँ भी नहीं आया। दिल्ली की मीटिंग में भी वो लोग नहीं जा पाए, मजबूरी हो गई, परिवार का नाम था। और इसलिए पार्टी ने जो निर्णय कर दिया, इस बात को हमने रखा दिल्ली की भोपाल में विषय पूजा आपकी भावनाओं को सुनने में आया। आपकी भावना अलग रूम में बैठ के भी और सुनूंगा, जो ज्यादा कुछ कहना मैं डायरी में लिखूंगा। आपकी भावना आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक आपकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा और जिस स्थान पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन परिस्थिति युद्ध की है, सामने वाले तो देख रहे हैं कि कहीं फूट फाट ना हो। एक ही नेता है बस, एक ही है, विधायक किसी को बनना, सांसद किसी को बनना। हाँ। अभी आपके अलग बैठ के लिखेंगे आप, ये रूम कर दो। आपकी बात पहुंचाई जाएगी। पूर्व विधायक राजेंद्र राजपूत ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग जो फैसला लेंगे वो मेरे लिए सर्वमान्य होगा। मेरा जीवन अपने कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित है। मैं जनता से जुड़ा हुआ हूँ, किंतु कहीं ना कहीं मेरी पार्टी मेरी जान है और मेरे पिताजी ने पार्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं कोशिश करूँगा कि पार्टी कहीं कलंकित ना हो और मेरे पिताजी का त्याग कलंकित ना हो। तो जिस प्रकार से आज मीटिंग आयोजित की गई थी, लोग आए ये कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की थी। मानो कितने हाथ जोड़े, उसके बाद भी नहीं तो कहीं कोई जन नजर नहीं आया, संतुष्ट नजर नहीं आया। जिस प्रकार से रामपाल जी आए, उनकी भी कोई बात सुनी नहीं गई। थोड़ा नीचे जाएगी और ऊपर जाकर के हमारे पक्ष में कुछ ना कुछ बात सामने आएगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ कि अब ज़्यादा कुछ ना बोलें, अपने अपने सुख लग जाएं और ऐसे काम न करें जो अपन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे। हाँ जो भैया, अगर टिकट नहीं बदली जाती है और आपको टिकट नहीं दी जाती है तो फिर इसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आज आपने इतनी बड़ी मीटिंग में ली और पूरे बुधनी विधानसभा कार्यकर्ता आपके साथ है। पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मेरे पिताजी ने पार्टी के लिए प्राण दे दिए और अब मेरी भी उम्र 70 हो गई, ठीक है ना, 70 हो गई। अब 70 के बाद मैं अपने आप को कलंकित होकर के जैसे सरताज जी का ऐसा नहीं जाना चाहता। मैं उनके बहुत स्वर्गवास चले गया, मैंने उनका नाम इसलिए लेना पड़ा कि वो उन्होंने अंतिम क्षणों में अपने इस तरीके का करा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को यदि पार्टी चेंज करके कहेगी कि तुम लड़ जाओ तो मैं लड़ जाऊंगा, और यदि पार्टी चेंज नहीं करेगी तो मैं जैसा मेरी पार्टी मुझे आदेश करेगी मैं उसका पालन करूँगा। जैसे कि भाई साहब, आज जो कार्यकर्ता है उन सभी की एक ही मांग है कि रज्जू भैया, और चेंज नहीं होता है तो रज्जू भैया की मांग कर रहे, तो फिर आप कार्यकर्ताओं को ख्याल करेंगे या पार्टी का? नहीं, कार्यकर्ता को ख्याल करो जब तो आज कार्यकर्ता इसलिए मेरे लिए लेकिन कार्यकर्ता तो आपको ही चाह रहा है, और टिकट चेंज नहीं होता है तो क्या करेंगे? नहीं, निर्दलीय नहीं, मैं कार्यकर्ता का जीवन भर समर्थन दूंगा और जिसको भी मैं यदि मान लो सब जैसी मान लो पार्टी के उसका आदमी का मैं काम करूंगा, उनसे वायदा करा लूंगा कि मेरे कार्यकर्ता को आँच नहीं आना चाहिए, उसको तकलीफ नहीं होना। लेकिन भाई साहब सवाल ये उठता है, पिछले 5 साल सांसद रहने के बाद भी वो जनता के बीच मुंह दिखाने नहीं आए। इस बात की क्या गारंटी कि विधायक बनने के बाद तो जनता के बीच रहेंगे? अब ये तो पार्टी के ऊपर संगठन से बात की जाएगी कि भाई पार्टी का संगठन इस बात के लिए तय करे कि जिस आदमी ने 5-6 साल जो कुछ करा है उसका ही आक्रोश। यहाँ के लोगों ने तो आपको नसरुल्लाह जाने पे बैन लगा दिया था, आप रेटी तक की बात करते थे, यहाँ बात करते थे, यहाँ तो इन लोगों के हाथ में फिर ऐसा हो गया तो आपके कार्यकर्ताओं का कार्य कैसा होगा? अरे ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम उस टाइम संघर्ष करके हमने काम किए कार्यकर्ताओं के, जिस टाइम हमारी पार्टी नहीं थी और हमारी सत्ता नहीं थी। तो आज तो हम पार्टी की सत्ता में हैं, हम खड़े होकर के अपना सब कुछ। यदि इच्छा शक्ति प्रबल है काम करने की, लेकिन पावर में तो वो लोग है ना। देखिए, जब आदमी अपने पावर में आता है तो उसका फिर कोई ठिकाना नहीं रहता। नहीं, अभी का पावर देख के आप क्या डिसीजन लेंगे? यदि कार्यकर्ताओं का निर्णय यह होता है कि राजेंद्र सिंह राजपूत ही प्रत्याशी होना चाहिए, टिकट परिवर्तन होना चाहिए, और यदि टिकट परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखने के लिए आपका क्या निर्णय है? मैं कार्यकर्ता के मान सम्मान में ठेस नहीं आने दूंगा, हर संभव प्रयास करूंगा। मतलब आप ये माने अगर कभी टिकट अगर कोई नहीं बदलती है नहीं, तो आप ये आपका प्रश्न मेरे लिए नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह दिया कि मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ, मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ जिसने अपनी पार्टी के लिए अपनी जान दे दी। यदि भाई साहब, अगर पार्टी की टिकट नहीं बदलती है तो क्या आप पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे? अगर आप प्रचार करेंगे तो क्या यहाँ के आपके जो कार्यकर्ता ये साथ देंगे आपका? देखिए, मेरी जवाबदारी है उसकी रक्षा करना पार्टी की। अब जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है। इस पूरे मामले को लेकर बुधनी चुनाव सह प्रभारी रामपाल सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो इस पूरे मामले को पार्टी संगठन के सामने रखेंगे। और सांसद रहने का भी मुझे शेष से सौभाग्य रहा। सड़कों से लेकर पेयजल और अच्छे
विकास के काम हमने किए हैं और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मिलने में आया हूँ और उनकी बात समझने भी मैं आया हूँ। पार्टी कार्यकर्ता हमारे सब साथ है, सबने भारतीय सुनने में आया कि बहुत से कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया, रास्ते में रोक दिया गया। बहुत से कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। जो सर्वे होता है टिकट को लेके, क्या वो सही था? अब हमारा यदि सही होता तो इस तरह का संतोष पैदा नहीं होता ना। आपका सर्वे गलत था या मानते हैं? हमारा कुछ नहीं, हमारे रज्जू भैया एक काम। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।